दोस्तों, ट्रंप ने एक बार दुनिया को फिर दर्शा दिया है कि वो जो बाइडेन नहीं है। अपने सेकेंड टर्म में आने के साथ उन्होंने सबसे पहले तो कनाडा से लेके, मेक्सिको से लेके, पनामा से लेके, ग्रीनलैंड तक सबको दर्शा दिया कि वो जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। अब दोस्तों, वो सब तो डिसिप्लिन हो गए, समझदार के लिए इशारा काफी था, लेकिन बात समझदार की हो रही है। जेलेंस्की वो बात नहीं समझे। जब ट्रंप के ही ट्रेजरी सेक्रेटरी, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी यूक्रेन इतने लंबे ट्रैवल के बाद गए विद रिस्पेक्ट टू मिनरल डील कि साइन करो इसे, जेलेंस्की के असिस्टेंट आए, बोले कि जी वो तो सो रहे हैं, कोई मिनरल डील यहां पे साइन नहीं होने वाली। अब दोस्तों, इसके बाद ट्रंप ने भी कहा कि ये तो डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन आज वही जेलेंस्की घुटनों पे आके सेम मिनरल डील साइन करने वाले हैं। क्या हो गया ऐसा? दोस्तों, ट्रंप ने बता दिया कि जरूरत पड़ेगी तो वो सारे पत्ते खेलने के लिए तैयार है। यहां पे उन्होंने इलॉन मस्क का स्टार लिंक वाला पत्ता खेला है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्लियरली कह दिया मिनरल डील साइन नहीं करोगे तो तुम्हें ना तो इंटरनेट मिलेगा स्टार लिंक, और इंटरनेट नहीं मिलेगा तो तुम्हारे ड्रोन्स बंद हो जाएंगे, तुम्हारी आर्टिलरी शेलिंग बंद हो जाएगी, तुम्हारे सोल्जर जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं सब कुछ ठप हो जाएगा, फिर तुम्हारा वॉर तुम्हें कोई मुबारक। दोस्तों, इसके बाद जेलेंस्की के होश उड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, यहां पे यूरोप भी डर गया है। यूरोप तो कह रहा है जी ये तो एक्सटॉर्शन चल रहा है, ये तो फिरौती चल रही है। दरअसल दोस्तों, आप देख सकते हैं मीडिया में हर जगह इसे कवर किया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट में आ रहा है, यूएस यूक्रेन डील के बहुत करीब आ चुके हैं, मिनरल राइट्स को लेकर डील साइन होने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी सेम कवर कर रहा है, हालांकि यहां पे हेडलाइन बदला है, ओरिजिनल हेडलाइन ऐसा था, यूक्रेन ने स्विफ्ट डील प्रॉमिस कर दिया है कि मिनरल पे जो डील चाहिए आपको हम साइन करके देंगे। यहां पे दोस्तों, अगर आप देखें तो एक न्यूज ये भी आई, हो सकता है जब ये वीडियो में आप देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा न्यूज आ चुका है, स्काई न्यूज ने कहा है जेलेंस्की तो रेडी ही नहीं है यूक्रेन के साथ मिनरल डील साइन करने के लिए। दोस्तों, इसको जरा ध्यान से पढ़िए, शब्दों का खेल हो रहा है यहां पे। जेलेंस्की नॉट रेडी टू साइन, कोर्ट्स में प्रॉब्लमेटिक यूक्रेन मिनरल डील। दूसरा मिनरल डील आ रहा है, एक नए मिनरल डील की नेगोशिएशन चल रही है। ऑब्वियसली जो डील जब भी साइन होता है दोनों पार्टी नेगोशिएट करते हैं, तो कौन सा मिनरल डील है जिसके लिए यूक्रेन को मनाया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और क्यों ये एक प्रकार का फेक न्यूज चलाया जा रहा है अगेन सेम लोगों के द्वारा इस प्रकार से नैरेटिव को बदलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी नैरेटिव बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि ट्रंप कोई इस प्रकार का डील साइन नहीं करेंगे। अब यहां पे दोस्तों, अगर आप देखें तो यूएस एनएसए ने भी बोल दिया है कि ट्रंप ऑफिशियल, और ट्रंप ऑफिशियल कह रहे हैं मीडिया में, हालांकि यूएस एनएसए आप बोल सकते हैं कि जेलेंस्की के साथ मिनरल डील साइन होने वाला है। जेलेंस्की ने भी कह दिया है, स्टार्टिंग में वही जेलेंस्की कह रहे थे कि ये मिनरल डील तो इट्स लाइक सेलिंग यूक्रेन, आई कैंट सेल यूक्रेन, मैं यूक्रेन को बेच नहीं सकता इस प्रकार के डील को साइन करके। पर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो एक तरफ इस डील की बात करें तो इसमें क्लियरली कहा जा रहा है कि यूक्रेन का करीबन 11.5 ट्रिलियन का मिनरल वेल्थ है, उसमें से 50% अमेरिका ले लेगा, यानी कि कुछ भी नहीं तो कम से कम 5.25 ट्रिलियन का वेल्थ वो हड़प लेगा। और इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं लोग। ये क्या हो रहा है? जेलेंस्की कह रहा है आई कैंट सेल माय स्टेट, लेकिन अब बेचना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आप अगर देखें कारण क्या है, ये न्यूज रॉयटर्स ने ही ब्रेक किया है कि यूएस यूक्रेन का स्टार लिंक इंटरनेट सर्विस कट कर देगा। दोस्तों, ये बहुत चिंताजनक बात है हमारे लिए भी। स्टार लिंक हमारे यहां आ रहा है, आप सोचेंगे स्टार लिंक आ रहा है तो क्या हुआ, और भी तो कॉम्पिटिटर हैं, जियो भी ला रहा है, एयरटेल भी ला रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि जियो और एयरटेल में बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या उनके पास खुद का सैटेलाइट है या वो किसका सैटेलाइट यूज करने वाले हैं? तो यहां पे भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है, तो उस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे आज। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पे हम देखेंगे कि यूक्रेन ने क्लियरली कह दिया है कि हाँ ये डील तो साइन होने वाला है, और ट्रंप ने भी कह दिया है। अब ट्रंप ने खुद कहा है वापस से, आप देख सकते हैं आज का न्यूज है, यूएस यूक्रेन डील साइन करने वाले हैं। तो यहां पे ये जो नैरेटिव स्पिन करने वाले हेडलाइंस आ रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है वो भी आइए जरा आपको आज मैं बताता हूं। खैर, यूरोप की बात करें तो यूरोप में यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डेप्यूटी हेड हैं ईस्टर्न यूरोप एंड यूरेशिया डिवीजन के जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स। ये कह रहे हैं जी अगर ऐसा होगा तो यूरोपियन यूनियन को भी स्टार लिंक को बैन कर देना चाहिए यूरोपियन मार्केट से। वैसे ही यहाँ पे आप अगर देखें तो ये सीईओ हैं हर्मिटाज कैपिटल के, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये कहीं ना कहीं ईयू के लिए बहुत जरूरी है कि हम टेस्ला के ऊपर बैन लगा दें। अब ये सब बातें तो यहां हो रही है। दूसरा सुनिए कि स्टार लिंक को यूरोपियन मार्केट से बैन कर दिया जाए,
और इसके साथ ये एक प्रकार का एक्सटॉर्शन है जो यूक्रेन से हो रहा है। इस प्रकार की बातें यूएस में भी डेमोक्रेट्स कर रहे हैं और यूरोपियंस तो कर ही रहे हैं। लेकिन यूरोप की एक खासियत हो गई है, वो क्या है कि बार्क इज लॉट मोर देन अ बाइट, काटता नहीं है, बार्क करने की इनको आदत है। तो ये कुछ वही आपको करते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑफ द डे अमेरिका वापस इनको भी डिसिप्लिन कर सकता है, इसके आसार बड़े क्लियरली लग रहे हैं। तो क्या हुआ है, आइए जरा इसमें डिटेल में चर्चा करें, पर इससे पहले आगे बढ़े जरूरी अनाउंसमेंट है। कारण है आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, तो बड़े ही अट्रैक्टिव प्राइसेस पे आपके लिए सब्सक्रिप्शन है। 18 महीने की सब्सक्रिप्शन लीजिए 25,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं। आइए दोस्तों जरा देखते हैं, सबसे पहले यूक्रेन मिनरल डील की बात करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कह दिया है कि देखिए व्हाइट हाउस और यूक्रेन के बीच में ये जो मिनरल डील है अब साइन होने वाला है, फाइनल अग्रीमेंट हो चुका है और ये जो प्रोग्रेस है ट्रंप ने कह दिया है अब आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने स्वयं कह दिया है, तो उसके बाद कहना कि नहीं ज़ेलेंस्की नहीं साइन करेंगे, मतलब अपने आप में हास्यास्पद है। इसमें तब जबकि ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने कह दिया ये कॉमेडियन मीडियोकर था, लेकिन उससे अच्छा क्या था, वो ये था कि वो बाइडेन का बहुत बड़ा अच्छा चमचा था। दूसरी तरफ इनको डिक्टेटर भी बोल दिया है और उसके बाद ट्रंप ने कह दिया आई थिंक वी आर प्रीटी क्लोज, जो उनका एक्सेंट है उसी तरीके से उन्होंने बोला। यहां पे दोस्तों माइक वॉल्ट्स यूएस के एनएसए हैं, जानते हैं उन्होंने क्या कहा है? सारी चर्चा हो गई, फिर कहा मीडिया में हियर इज द बॉटम लाइन, मुद्दे की बात यही है, जरा सुनिए। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उस डील को साइन करने वाले हैं, आप उसको बहुत शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में देखेंगे, ये उन्होंने क्लियरली कह दिया है। अब दोस्तों ज़ेलेंस्की ने तो कहा था कि ये तो यूक्रेन को बेचने वाली बात है। दोस्तों ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जो $350 बिलियन उन्होंने खर्च किया है अमेरिका ने यूक्रेन पर, वो रिकवर करेंगे। हालांकि ऑफिशियल नंबर्स कोई 350 कहता है, कोई 177 कहता है, कोई 250 कहता है, लेकिन ट्रंप का कहना है भाई ये जो मिनरल वेल्थ है जिस पर मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में चर्चा की है, विद रीजन कहां पे है, तो उसको आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और उसके द्वारा वो सारा का सारा पैसा वापस लेने वाले हैं। लेकिन कितना बड़ा डील है जरा सोचिए, यूक्रेन का पूरा मिनरल वेल्थ है 11.5 ट्रिलियन का, उसका 50% यूएस ले लेगा और ज़ेलेंस्की ने इसके बाद कहा था आई कैन नॉट सेल माई कंट्री। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ब्रिटिश मीडिया की बात करें, टेलीग्राफ की, तो उन्होंने कहा था ये इतना बुरा डील है, इतना बड़ा, तो जर्मनी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वॉर रिपेरेशंस लगाए गए थे, जो कारण बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वैसा उससे भी बुरा है ये डील। अब दोस्तों यहां पे जरा सुनिए क्या नया हुआ है। एक नया डील साइन किया जा रहा है। दरअसल बड़ा क्लियर था कि देखिए अगर आप देखें तो पहले ही यूएस ऑफिशियल ने जो स्कूप दिया है मीडिया को, उन्होंने यही कहा देखिए नेगोशिएशन चल रहा है, हम एक ड्राफ्ट रखेंगे, वो एक ड्राफ्ट रखेंगे, दोनों मिलके मिड पॉइंट पे आके फाइनल डील अग्री करेंगे। तो हाँ, एक नया अपडेट आने वाला है, तो इसलिए वो जो मीडिया चल रही है ना, इज नॉट गोइंग टू साइन प्रॉब्लमेटिक यूक्रेन डील, अचानक से ये डील बड़ा प्यारा हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हट जाएगा, और इसलिए वो इस प्रकार का नैरेटिव चला रहे हैं। लेकिन कारण क्या है, एक नया डील आ रहा है। दरअसल पुराने डील में क्या था दोस्तों कि यूएस 50% रेवेन्यूज लेने वाला था रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के, 50% वैल्यू किसी भी नए लाइसेंस को अगर थर्ड पार्टी को इशू की जाए तो वो भी यूएस को जाएगी। इसके सिवा फ्यूचर में जो भी लाइसेंस यूक्रेन निकालेगा मिनरल का, उसमें सबसे पहले यूएसए से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसका राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल होगा। इन शॉर्ट 50% ऑफ यूक्रेन का मिनरल वेल्थ यूएस के चंगुल में होने वाला है। तो इसमें कुछ माइनर चेंजेस आने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं। ज़ेलेंस्की का था कि हमें कुछ इसमें थोड़ा सा हमारा भी कुछ पॉइंट रखिए, उनको इन सब से कुछ लेना देना नहीं था, उनको मेन था कि रशिया के साथ पीस डील कैसे होगा, उसके लिए भी कुछ क्लैरिटी दीजिए। फिलहाल दोस्तों ज़ेलेंस्की के सारे एड्स ने यही कहा है उनको, जो मिल रहा है चुपचाप से साइन कर लो, वरना आने वाले दिनों में ट्रंप के साथ और समस्या क्रिएट करोगे तो देश के लिए प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। खैर दोस्तों, अब ज़ेलेंस्की को लाइन पे कैसे लाया गया ट्रंप के द्वारा, आर्म ट्विस्ट किया गया है। कारण है यूक्रेन का स्पेसएक्स के द्वारा जो ओन्ड स्टारलिंक पे निर्भरता है, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए ये जो कीथ केलॉग हैं, यूएस स्पेशल यूक्रेन इनवॉय जो अभी गए, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि देखिए यूक्रेन इमिनेंट शटडाउन हो जाएगा स्टारलिंक का यदि वो मिनरल डील पे इस प्रकार से और टालम टोली करे, नींद आ रही है, सोना है, वो सारी बातें अगर दोबारा होंगी तो सबसे पहले हम ये स्टारलिंक का एक्सेस आपका बंद करेंगे। अब आप सोचेंगे स्टारलिंक पे इतनी निर्भरता क्यों है?
दरअसल दोस्तों जब भी वॉर होता है ना, सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम बंद किया जाता है, और यही जो रशिया ने भी किया था। फरवरी 2022 में ही सबसे पहले कम्युनिकेशन सर्विसेज डिस्ट्रॉय कर दिए थे रशिया ने। उसके बाद यूक्रेन घुटनों पे आ रहा था, उस वक्त स्टारलिंक का इस्तेमाल शुरू हुआ। स्टार्टिंग में इलॉन मस्क ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, उसके बाद बोल दिया कुछ महीनों बाद अब और फ्री में फंड नहीं करेंगे। तो फिर यूएस एड से पैसा आने लग गया, जिससे वो पूरा का पूरा इलॉन मस्क का बिजनेस भी चला, वहां पे स्टारलिंक भी यूज हुआ। फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पैसे डाले उस पे, और वहां पे यूक्रेन इलॉन मस्क का स्टारलिंक यूज करता है, यानी कि यूएस के पैसों से ही वो भी चल रहा है। तो दोस्तों होता यूं है, स्टारलिंक के वजह से इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली, जिस वजह से ड्रोन और आर्टिलरी दोनों उनके काम कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के पास वाइड रेंज ऑफ ड्रोन्स हैं। अगर आप देखें तो कुछ सी ड्रोन है, कुछ सर्वेलेंस ड्रोन है, कुछ लॉन्ग रेंज अनार्म्ड एरियल व्हीकल है। ये सभी स्टारलिंक पर निर्भर करते हैं। इसी के इंटरनेट के द्वारा इनको जहां तक भी जो भी करना है, सर्वेलेंस से लेके अलग अलग एक्टिविटी को ये अंजाम देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आर्टिलरी फायर कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी स्टारलिंक के ही इंटरनेट पे यूज करता है, कि कहां पे जाके आर्टिलरी गिर रही है, कोऑर्डिनेट्स कैसे बदलने हैं, वो सब भी इसी के द्वारा मैनेज हो रहा है। तो उसके लिए भी स्टारलिंक आपको चाहिए। इसके सिवा ऑन ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं उनको भी मोबाइल नेटवर्क में इनक्रिप्टेड ग्रुप चैट्स हैं उनके, जिसके द्वारा कमांडर और उनके सोल्जर्स के बीच में कनेक्शन बना रहता है। तो पूरे के पूरे वॉर को स्टारलिंक ही चला रहा है। नॉट टू मेंशन सिविलियन यूज भी स्टारलिंक पे ही वहां हो रही है। इन शॉर्ट स्टारलिंक पर बहुत ज्यादा बड़ी निर्भरता है, और अगर स्टारलिंक कट हो गया तो यूक्रेन वॉर तो भूल ही जाए। रशिया फिर बहुत आसानी से इनके ऊपर चढ़ाई कर देगा, और यही यूएस ने कहा स्टारलिंक नहीं रहेगा, पूरा यूक्रेन चला जाएगा रशिया के पास। सोच लो, मिनरल डील साइन करना है या नहीं करना है। यूरोप ने क्या कहा इसको? यूरोप का कहना है जी ये तो एक्सटॉर्शन, फिरौती है। हालांकि अभी ऑफिशियल रिस्पांस यूरोप से नहीं आया है, लेकिन यूरोपियन थिंक टैंक्स यही कह रहे हैं कि दिस इज एन एक्सटॉर्शन। यहां पे दोस्तों जरा जानिए, अब इसको जरा हम भारत के लिए भी लेते हैं। एक बार एक समझिए, अगर वॉर होता है तो सबसे पहले सेम पैटर्न होगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बंद होंगे, और वॉर में आज के टाइम में कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरोप इस वॉर से ये सीखा कि स्टारलिंक का ऑल्टरनेटिव बना रहा है, उसका नाम है आइरिस स्क्वायर, जो आप यहां पे देख रहे हैं, जो कि स्टारलिंक का ही काउंटर होगा, जो यूरोप में इस प्रकार की लो अर्थ ऑर्बिट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। ये आई ओपनर है हमारे जैसे देशों के लिए, कि कल को अगर हमारा नेशनल कॉन्स्टिलेशन नहीं हुआ लो ऑर्बिट सैटेलाइट का, तो कल को इस प्रकार से हमें भी कोई आर्म ट्विस्ट कर सकता है। यहां पे कई लोग कहेंगे अरे स्टारलिंक पे हम थोड़ी निर्भर कर रहे हैं, हम तो जियो, एयरटेल, इन सब के साथ भी हमारे प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। साहब जरा मुझे बताइए, इनमें से कौन से डोमेस्टिक प्लेयर का खुद का लो अर्थ सैटेलाइट है? एक का भी नहीं। आप देख लीजिए, एयरटेल का डील किसके साथ है? वन वेब के साथ। सैटेलाइट्स एयरटेल के द्वारा ओन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वन वेब के सैटेलाइट्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। वो अपनी सर्विस एयरटेल को देंगे, एयरटेल कंज्यूमर को देगा। वैसे ही जियो एसईएस कहां की कंपनी है? वो भी अगर आप देखें तो ऐसे ही यूरोपियन कंपनी है, और वो भी सेम सर्विस, सैटेलाइट्स आर ओन्ड बाय एसईएस। जियो सेम कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस डील है, जियो बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी आपकी मेरे जैसे लोगों को दे देगा। सवाल उठता है, इतने पैसे होने के बावजूद भी ये कंपनीज अपने सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन पे खर्च नहीं कर रहे, अपना कोर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे। यानी कल को जब देश को इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, तो हम वापस अमेरिकन या यूरोपियन प्लेयर्स के ओर देखने वाले हैं। आप जरा देख लीजिए यहां पे कितने सैटेलाइट्स किसने लॉन्च किए हैं। स्टारलिंक 30,000 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है इन टोटल। ऑलरेडी उसने कई हजारों सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। चाइना के 13,000 करीब सैटेलाइट होने वाले हैं। अमेजन 7,500 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। वन वेब 6,500 करने वाला है। टेलीसैट 1600 करने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं, एक भी इंडियन कंपनी नहीं है जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। हम निर्भर उन्हीं पे करने वाले हैं। कभी चाइनीज प्लेयर आ जाएंगे, कभी यूएस प्लेयर आ जाएंगे। बाकी हाँ, आप कंज्यूमर्स को बिजनेस बेचिएगा, कंज्यूमर्स इंडिया का आपको टैप करना है, तो ये सारे डील्स हो रहे हैं। लेकिन आप में से एक भी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, जो कि भारत के लिए एक सोवरेनिटी बचाने के लिए काम आए। तो ये हमारे लिए भी आई ओपनर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एनालिसिस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में अवश्य बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। फ्लैट 55% ऑफ है दोस्तों, ऑफर आज खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। 25,999 18 महीने की सब्सक्रिप्शन है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है, पिन कमेंट में जो पहला लिंक है, उसके द्वारा आप एनरोल कर सकते हैं। इसके सिवा सीसैट का स्पेशल बैच है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। एक बार आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ली विद रिस्पेक्ट टू बैच की,
15 महीने 18 महीने तो आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है। कोई भी देख सकते हैं, इनमें से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, मल्टीपल बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2026-2027 के लिए हमारे बैचेस आ गए हैं। इसके सिवा आरंभ है दोस्तों 1 मार्च को, जरूर ज्वाइन कीजिए, आपका इंतजार रहेगा।